नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएसएन आईएएस एमपीपीएससी क्लासेस भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, जिसके अंतर्गत हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके पीछे के कारण जानना अनिवार्य है कि किस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके पीछे क्या रीजंस थे। इन 1772 ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन फाइनेंशियल क्राइसिस। फर्स्ट रीजन, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी में वित्तीय संकट थे। सेकंड, दे आस्क्ड अ लोन of 1 million pounds from British government। उन्होंने 1 मिलियन पाउंड का लोन लेने के लिए ब्रिटिश सरकार से कहा। नेक्स्ट रीजन, एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म अगेंस्ट कंपनीज ऑफिशियल्स। कंपनी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजावाद के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नेक्स्ट, फेमाइन इन बंगाल, ह्यूज पॉपुलेशन पेरिस्ड। बंगाल में अकाल पड़ा जिससे बहुत अधिक संख्या में जनसंख्या प्रभावित हुई। नेक्स्ट, डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज ड्राइंग अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स। प्रशासन में द्वैध शासन होने से बहुत अधिक कंप्लेंट्स आई। नेक्स्ट, डिफीट ऑफ कंपनी बाय मैसूर्स हैदर अली इन 1769। कंपनी 1769 में मैसूर से पराजित हो गई, जिसका नेतृत्व हैदर अली ने किया था। अगर हम इसकी डिटेल देखना चाहें तो इसे हम कह सकते हैं एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1767 से 69 के बीच में हुआ था और फाइनली 69 में ट्रीटी ऑफ मद्रास की संधि हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स की हार हुई थी। यह भारत में ब्रिटिश सरकार का संसदीय नियंत्रण पहली बार यहाँ पर देखा गया था। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो ये पहला अधिनियम है जो कि भारत में संवैधानिक विकास को आगे बढ़ाएगा और यहाँ पर जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको कंट्रोल करने की बात की जाएगी। तो इसी के अंतर्गत प्रोविजंस या फीचर्स देखेंगे। तो प्रोविजंस और फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फर्स्ट प्रोविजन, रेगुलेट द एक्टिविटीज एंड फंक्शनिंग ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रियाविधि और कार्यों को विनियमित करने के लिए। नेक्स्ट प्रोविजन है, द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल। बंगाल के अंतर्गत मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नर्स को रखा गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। इसी के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बने। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम एट कलकत्ता। इसी के माध्यम से एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई फोर्ट विलियम में, जिसके पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्फे बने। Sir Elijah Impey was the first Chief Justice.
नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट हैड सिविल एंड क्रिमिनल jurisdiction ओवर ओनली ब्रिटिश सब्जेक्ट्स नॉट इंडियन नेटिव्स। सर्वोच्च न्यायालय को सिविल तथा क्रिमिनल मामलों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त था, भारत के नागरिकों पर नहीं। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल presidency to consist a governor general and an executive council consisting of 4 members to assist him all decisions taken by a majority। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर जनरल तथा कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई और इसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। नेक्स्ट, डिफेक्ट, इस अधिनियम की कमियां। द गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर। गवर्नर जनरल के पास वीटो शक्तियां नहीं थीं। नेक्स्ट, it did not stop corruption among the company official। इसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सका था। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट्स पावर वर नॉट वेल डिफाइंड। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में सही तरीके से बताया नहीं गया था। तो इस तरीके से भारत का संवैधानिक विकास के क्रम में हमने सबसे पहले देखा रेगुलेटिंग एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट के कारण और महत्वपूर्ण प्रावधानों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगर हम अलग अलग एग्जाम्स की बात करें तो यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज में एमपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ पीएससी जैसे अलग अलग एग्जाम्स ने यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं। डायरेक्टली भी पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया है। इसके अलावा मेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपका मेंस में ये फुल क्वेश्चन बन सकता है। रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसमें कॉजेज़ या रीजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, प्रोविजंस उसके प्रावधान तथा डिफेक्ट उसकी कमियाँ। तो इन चीज़ों में हमें इसको देखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा होगा फिट्स इंडिया एक्ट, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।